क्या आपने कभी खुद को पकड़ते हुए देखा है कि आपको पता है आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है, फिर भी आप उसे करते हैं? गुस्सा गलत है, ये हम सब जानते हैं, फिर भी एक पल में हम अपना आपा खो देते हैं। झूठ गलत है, लेकिन मुश्किल आने पर हम सच से मुंह मोड़ लेते हैं। और सबसे अजीब बात यह है, गलती करने के बाद हमें पछतावा भी होता है। तो सवाल ये है, अगर हमें सही और गलत का ज्ञान है तो फिर हम गलत क्यों करते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी विरासत। आज का ये वीडियो सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि आपके अंदर चल रही उस लड़ाई को समझने की कोशिश है जो हर दिन हर पल आपके अंदर चलती है। सच कहूँ तो ये सवाल मैंने खुद से भी कई बार पूछा है, क्योंकि कई बार हम खुद से वादा करते हैं आज से बदल जाएंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद हम फिर वही गलतियां दोहरा देते हैं। आज हम इस रहस्य को समझेंगे गहराई से, बिना किसी बनावट के। हमारे अंदर दो शक्तियां काम करती हैं, मन और बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? सही और गलत का फैसला। और मन क्या करता है? जो अच्छा लगे उसकी तरफ हमें खींचता है। समस्या यहीं शुरू होती है, क्योंकि जो सही है वो हमेशा आसान नहीं होता, और जो गलत है वो अक्सर आसान और आकर्षक लगता है। वही करने का मन करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना सही है, लेकिन अलार्म बजते ही मन कहता है थोड़ा और सो लेते हैं। मुझे लगता है ऐसा सबके साथ होता होगा, और फिर हम हार जाते हैं। यानी बुद्धि जानती है क्या सही है, लेकिन मन हमें अपनी तरफ खींच लेता है। अब सवाल ये है, मन इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि मन आदतों से बना है। जो हम बार बार करते हैं वही हमारी आदत बन जाती है, और आदत धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। अगर हम बार बार गुस्सा करते हैं तो गुस्सा हमारी पहचान बन जाता है। अगर हम बार बार टालते हैं तो आलस हमारी आदत बन जाता है। मैंने खुद नोटिस किया है कि जो काम हम बार बार करते हैं वो बिना सोचे अपने आप अनैच्छिक क्रिया की तरह होने लगता है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि फिर हम सोचते नहीं, बस रिएक्ट करते हैं। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन ने यही सवाल पूछा था, हे कृष्ण, मनुष्य जानता है कि क्या सही है, फिर भी वो पाप क्यों करता है? और भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो आज भी उतना ही सटीक है। उन्होंने कहा, काम, क्रोध और रजोगुण से उत्पन्न इच्छाएं मनुष्य को पाप की ओर ले जाती हैं। इसका मतलब क्या है? हमारी इच्छाएं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब इच्छा पैदा होती है तो वो बुद्धि को ढक देती है, जैसे धुआं आग को ढक लेता है। यानी उस समय हमें पता तो होता है कि हम गलत हैं, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाते। असल में हर इंसान के अंदर एक महाभारत चल रही है। एक तरफ हमारी बुद्धि है, अर्जुन, और दूसरी तरफ हमारा मन और इच्छाएं, कौरव। और भगवान कृष्ण क्या है? हमारी चेतना, हमारी जागरूकता। जब हम जागरूक होते हैं तो हम सही फैसला लेते हैं,
लेकिन जब हम बह जाते हैं तो हम गलत रास्ता चुन लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अंदर से एक आवाज़ आती है, ये मत करो, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में पछताते भी हैं। क्या हम बदल सकते हैं? अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं? क्या हम गलत करने से खुद को रोक सकते हैं? जवाब है हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें 3 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहला है जागरूकता, अवेयरनेस। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। जब गुस्सा आए तो खुद से पूछो, क्या ये सही है? दूसरा है आदतों को बदलना। छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाओ। रोज 10 मिनट ध्यान। जब गुस्सा आए तो 10 सेकंड के लिए रुक जाएं। और जब भी कोई बात बोले, कुछ भी, तो सोच समझ कर बोले। तीसरा है मन को ट्रेन करना। मन एक बच्चे की तरह है, अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा। मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जब से मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया तब से बदलाव दिखने लगा है। तो आज आपने जाना कि समस्या ये नहीं है कि हम गलत हैं, समस्या ये है कि हम अपने मन को समझते नहीं। अब सवाल ये है, क्या आप वही करेंगे जो आपका मन कहेगा या जो आपकी बुद्धि सही मानती है? क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। और अब अगला सवाल और भी गहरा है। अगर मन हमें कंट्रोल करता है तो क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? इसका जवाब हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल और जवाब के साथ। जय श्री कृष्णा।